देखो हम लोग बायोट सावर्ट लॉ पढ़े, तो बायोट सावर्ट लॉ का कुछ एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, तो बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वजह से, सर्कुलर लूप, ओके, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर आर्क, और भी है एक्सेट्रा लिख सकते हो, बट एग्जाम में आ सकता है, बोल देगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, तो ये लिख सकते हो 2-3 एप्लीकेशन, ठीक है, कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क की वजह से। करंट कैरिंग तो होना ही है क्योंकि करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग पहला सर्कुलर लूप को अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ टू डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके। तो देखो इसको थोड़ा समझना क्योंकि मेन कहानी यहाँ है, ओके। एक चीज समझना, जो सर्कुलर लूप है, तो जैसे हमारे पास एक सर्कुलर, ये सर्कुलर कोई शेप का है, ठीक है ना, ये कॉइल इसको बोल सकते हो या लूप बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो तब मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे अगर बना देंगे, ऐसे बना देंगे, तो यानी कि इसका प्लेन, इस लूप का प्लेन और इस स्मार्ट बोर्ड का प्लेन दोनों सेम हो गया, एक ही प्लेन में आ गया, को प्लेनर हो गया। ऐसे नहीं रखेंगे, दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे ना, तो हमको कहाँ पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, याद है, तो इसके एक्सिस पे निकाले थे, कहाँ निकाले थे बोलो, एक्सिस कौन होता है, एक्सिस, दो एक्सिस किसको बोलते हैं, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का सेंटर है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक लाइन है, नॉर्मल है, जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसको बोलेंगे इस कॉइल का एक्सिस। एक्सिस इस सर्कुलर प्लेन के, इस सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और इसके सेंटर से पास करता है। तो एक्सिस पे कहीं भी इस कॉइल से कुछ दूरी पे जाकर के, कुछ दूरी पे जाकर के एक्सिस पे, यहाँ से कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। मान लो ये दूरी एक्स है, तो एक्स दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वही निकालना है एक्सिस पे, ठीक है, वही डिराइव भी करना है। और एक्सिस पे एक्स दूरी पे निकलेगा, सेंटर से दूरी है वो, ओके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आप सेंटर पे निकालना होगा तो एक्स का मान 0 रख देंगे, ओके। अरे समझ रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस पे निकाल लो और उसका सेंटर पे निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सर कैसे निकालेंगे, समझो अच्छा से, आराम समझो। तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ये दिखाना, अब एक्सिस पे आगे तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पर दिखा 3D में तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग रखेंगे ऐसे, कॉइल को रखेंगे ऐसे, इस सर्कुलर कॉइल को रखेंगे ऐसे 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 बनाएंगे ऐसे, ये वाला हिस्सा हमारी ओर होगा, अपनी ओर होगा, ऐसे रखें ऐसे, ठीक है। तो बनाने का तरीका देखो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, ऐसे बनाएंगे दो, या ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा है, देख रहे हो, मैं थोड़ा सा और इसको फैला देता हूँ तुमको थोड़ा ज्यादा समझ, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, वर्क किया, चाहो तो दिखा सकते थे, ऐसे है, यानी कि अभी जो कॉइल रखा हुआ है, ये सर्कुलर लूप जो रखा हुआ है, ये स्मार्ट बोर्ड, इसका प्लेन और स्मार्ट बोर्ड का प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने इसके प्लेन में नहीं रखा हुआ, बल्कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे दो यार, हाथ दो, देख रहे हो, तो स्मार्ट बोर्ड का प्लेन और ये जो कॉइल है, कॉइल का प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट लिख देता हूँ अच्छा से, ओके, प्लेन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पहला पॉइंट लिख देता हूँ, प्लेन ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप है ना, प्लेन ऑफ द circular loop is placed perpendicular, क्या बोलोगे, perpendicular to the plane of, to the plane of, हम तो स्मार्ट बोर्ड लिखेंगे, तुम लिखो प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, मैं यहाँ पे पेपर लिख दूं, प्लेन ऑफ द पेपर, हमको तो लिखना चाहिए तमीज से व्हाइट बोर्ड ना, लेकिन नहीं लिख रहा है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड करें, स्मार्ट बोर्ड, क्लियर हो गया, हाँ। प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप, इस प्लेन को इस तरह रखा गया, इस सर्कुलर लूप के प्लेन को इस तरह रखा गया कि हम जाकर इसके इतना दूरी पे जाकर, इतना दूरी पे जाकर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर, है ना, ऐसे करके वर्क कर रही हो, हाँ। तो ये ऐसे रखना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं रखा गया बल्कि ऐसे रखा गया, इसका प्लेन और स्मार्ट बोर्ड का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अरे क्लियर है, क्लियर, चलो समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, आप सुनो अच्छा से सुनो। अब यहाँ से इसका सेंटर तो हमको मेंशन करना पड़ेगा ना, सेंटर मेंशन कर दो यहाँ पे, सेंटर यहाँ ले लिया, तो डायग्राम थोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा, डायग्राम देखोगे तब जाके समझ में आएगा, मेन डायग्राम ही है, ओके। चलो अब यहाँ से क्या करते हैं कि
x दूरी पे जाकर के, ये सेंटर है, ओके, कहाँ पर जाकर जल्दी बताओ, x दूरी पे जाकर के ये कुंची हो गया, उसका एक्सिस हो गया, क्या हो गया बताओ, हाँ चाहो तो ये एक्सिस को तुम और बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा एक्सिस को ना, रुको इसको हटा करके मैं एक्सिस बना ही देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, इसको क्या बोलोगे, एक्सिस ऑफ द लूप। इस सर्कुलर लूप का क्या है, ये एक्सिस है, एक्सिस हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास करेगा, ओके ऐसे, क्लियर हो गया, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, बस एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, ओके समझ आ गया एक्सिस, ओके। अब इससे जाकर के इसके यहाँ पर ये निकल दे यहाँ पे, चलो x दूरी पे जाकर के, कहाँ दूरी पे जाकर बताओ, x दूरी पे जाकर के कोई पॉइंट P है, ठीक है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो कॉइल को थोड़ा मैं तुमको दिखाता हूँ, कॉइल मैंने ऐसा रखा हुआ है, मैं इधर से देख रहा हूँ सामने से, क्या इधर इधर ना एक्स पे निकलना, तो ऐसे देख रहा है, करंट जो है मैं इसमें दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ आ रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है, करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है, अगर तुम ध्यान दोगे तो करंट देखो ऐसे, करंट हम बोले ना एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, यहाँ पर से करंट बाहर निकल रहा होगा ऐसे करके, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कॉइल ऐसे है ना, और करंट हम बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुजर रहा है, ऐसे पास कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो करंट अगर ऐसे पास कर रहा है, मान लिया क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बट एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, तो यहाँ पर अगर तुमको दिखाई देगा, यहाँ पर क्या लगेगा कि करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लगेगा करंट बाहर अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पर से करंट अंदर जा रहा है, पूरा कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब तुम बताओ बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, क्योंकि ये तो वायर है, तार है, सर्कुलर वायर है, और ये सर्कुलर वायर नहीं है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन पी पॉइंट पर हमको निकलना है, जो कि सेंटर से, सेंटर है, सेंटर सी मान ले या ओ मान ले, ओ मान लो अच्छा लगेगा, ओ जो कि कितना दूरी पर पी पॉइंट, एक्स दूरी पे, एक्स में लेंगे, एक्स नोन है हमारा, आर भी मान सकते हो, बट आर हम लोग किसी और चीज को मान लेंगे, ठीक है, अरे क्लियर है। और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस जो होगा, रेडियस मान लो, रेडियस, रेडियस में दूसरा कलर से लिख दो, रेडियस मान लेता हूँ, रेडियस यहाँ से कैपिटल आर, क्या मान लेता हूँ रेडियस, कैपिटल आर, बिल्कुल सेम डायग्राम वहाँ भी हम लोग बनाए थे, बट थोड़ा सा वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जिस प्लेन में तुम ले रहे हो उसके, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोजीशन वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पोजीशन वेक्टर ये है ना, इसके परपेंडिकुलर पोजीशन जो जिसकी वजह से तुम निकालोगे पोजीशन वेक्टर जो आइडियल लोगे, यानी करंट एलिमेंट, उसके तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा वायर है, आइए कैपिटल आर है, मैं निकाले लेता हूँ, कैपिटल आर क्या है बताओ, इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस, कैपिटल आर मान रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस, अच्छा ये आर है, कैपिटल आर है, सुनना अच्छे से, ये कैपिटल आर है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा, ये भी क्या होगा, कैपिटल आर, ये भी क्या होगा, क्यों सर ये तो छोटा है, बड़ा है, नहीं तो तुम ऐसे ना देख रहे हो, लेकिन ये अगर आर है, इसको तुम आर बोल रहे हो, तो ये भी तो आर होगा, ये भी तो आर होगा, सब तो तुम इधर से देख रहे हो, थोड़ा तुम्हारा इधर है ना, ये एंगल है, तो तुम्हारा चेंज देखने का एंगल अलग है ना, एरिया, इसलिए तुमको लग रहा है छोटा आर है, नहीं सब रेडियस है, सब रेडियस है, क्लियर हो गया, हाँ अरे क्लियर है, बट दिखाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तुमको, ओ सर ये यार है, क्या समझ आ रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको पूरा स्पष्ट दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ ये दिखाई दे रहा है, चलो हटाओ, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको पीला ही कर दूँ तो अच्छा रहेगा, आप ठीक लगेगा, ठीक है, एंड क्लियर हो गया, क्लियर है, हो गया। अब क्या है कि बायोट सावर्ट लॉ का तो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान देना अच्छा से, बायोट सावर्ट लॉ पढ़ के क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, समझ रहे हो, आई डी एल साइन थीटा, और ये नहीं पढ़े आए हो, और आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट, है ना, आइडियल, तो ये तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ना देगा, और याद है ना बायोट सावर्ट लॉ, केवल और केवल स्मॉल करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, आइडियल जिसको बोलते हैं, वो एक वेक्टर है आइडियल, जिसको बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से निकाल सकते हो, तो पूरा वायर है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस सर्कुलर कॉइल पर या लूप पर हमको एक छोटा सा सेगमेंट काटना पड़ेगा, तो हम सबसे अच्छा, मेरा ये जो कॉइल है इतना छोटा, मतलब पूरा वायर ना लेकर के छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, जिसको आइडियल बोलेंगे, छोटा सा लेते हैं डीएल, ओके, पूरा तो 2 पाई आ रहा है सर्कमफ्रेंस 2 पाई, लेकिन हम छोटा सा डीएल लेंथ काटेंगे, डीएल लेंथ छोटा सा ये तरह का डीएल, ओके, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखिए कहाँ हो रहा है, ओके, फिर
जस्ट इसके अपोजिट लेंगे, जिसको बोलेंगे डायमेट्रिकल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट। ओके, तो डायमीटर के जस्ट अपोजिट लेंगे। एक एलिमेंट यहाँ ले लेंगे, एक एलिमेंट को बचा वाले से हम यहाँ लेंगे, यहाँ लोगों तो यहाँ लेना पड़ेगा, 2 ठो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा समझाता हूँ अभी। क्लियर होगा? एकदम सेम काम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे बोलो, एक छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट यहाँ से आता काट देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? छोटा सा करंट एलिमेंट काट रहा है। ठीक है, करंट इसमें बाहर की ओर आ रहा है। करंट कहाँ आ रहा है बताओ? बाहर की ओर आ रहा है। क्लियर है? करंट यहाँ पे थोड़ा बाहर की ओर आ रहा है। करंट को मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, देखना, मैं इतना काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा करंट एलिमेंट है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसे एरो देना जरूरी है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको मैं बोलूंगा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप। मैं इसको बोलूंगा आई डी एल। लेंथ क्या बोलूंगा इसको, डी एल लेंथ बोल दो ऐसे, डी एल लेंथ। ओके, जिसमें करंट अभी कहाँ हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, क्योंकि डी एल का लेंथ डायरेक्शन तो वही लोगे जो इधर करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब तुम इसको देखो, अब इसके वजह से, अब ये तो इसका क्या बोलते हैं, जब करंट एलिमेंट काट लोगे तो करंट एलिमेंट से तुमको सेंटर से तुमको उस पॉइंट पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे ज्वाइन करना पड़ेगा। याद करो, याद नहीं आ रहा था देखो, यहाँ बायो उठ सा बैठ लो, या एक करंट एलिमेंट काटे थे, इसको सेंटर से मैच कर देते हैं, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, इसको बोले थे पोजीशन वेक्टर आर। आर क्या होता है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ओके ऑफ द पॉइंट जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना फ्रॉम द करंट एलिमेंट। याद है? अरे क्लियर है? तो करंट एलिमेंट तो इस बार ये ना काटे हम। ओके, बोलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, चलो, तो ये करंट एलिमेंट है हमारा, ये ठीक है। चलिए, एरो थोड़ा साफ साफ देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? डी एल लेंथ, कौन लेंथ, डी लेंथ। क्लियर हो गया? अब इससे इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करो। मैं ले रहा हूँ कौन कलर, मैं ले रहा हूँ, ज्वाइन कर दो ऐसे। हाँ, ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर। समझ आ रहा है? ये पोजीशन वेक्टर हमेशा डीएल सेंटर से मिला दिए, पोजीशन वेक्टर, जिसको बोलोगे आर वेक्टर। क्या बोलोगे इसको? दिस इज द आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। समझे बात को? आर वेक्टर हो गया, ये आर हो गया। गौर करो कैसे बना, कैसा बना, सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्या है। जब तक सिचुएशन नहीं देखो इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ये तुम्हारा हो गया एक्सिस, यहाँ से देखो ये एक्सिस हो गया। ओके, और एक्सिस से ध्यान देना, मैं पेन को हटा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, तुमको दिक्कत हो रहा है मुझे। ऐसे मान लो, ऐसे देखो, मेरा हाथ यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हाथ से तो गड़बड़ी जगह, हाथ से पकड़ना पड़ेगा, तो दिक्कतें हो रहा है। बीच में ऐसे रहेगा, ये ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद जो हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से डीएल काटे ना, यहाँ पे तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आर हो गया। ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ से देखो, ये आर हुआ तुम्हारा। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो देखो, थोड़ा सा फील करवा रहा हूँ, विजुलाइज करना, ये आर हुआ। वर्क कर रहे हो? हाँ, करंट किधर जा रहा है तुम्हारा, बाहर की ओर। ओके, समझ रही हो? तो करंट तो तुम्हारा इस बोर्ड के बाहर ऐसे आ रहा है, करंट आ रहा है ऐसे, तो सोचो करंट तो ऐसे, ऐसे करंट ऐसे है। और अब तुम सोचो, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ना, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस है, टेंजेंट, ये टेंजेंट ना हो गया, जो करंट एलिमेंट बाहर आ रहा है, जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे है एरो, तो वो तुम्हारा ये आइडियल का डायरेक्शन हो गया ये, तो ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। इवन इस प्लेन में कोई भी लोग हैं तो कोई भी लोग सब पे परपेंडिकुलर होगा। देखो, इवन ये जो तुम्हारा ये भी तो परपेंडिकुलर होगा। ऐसे रहे या ऐसे रहे, ये प्लेन के बाहर जा रहा है, ये प्लेन के अंदर है वो। इसका मतलब कि ये जो तुम वेक्टर देख रहे हो, जो बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, कोई वेक्टर है जो ऐसे बाहर निकल रहा है, तो इसमें कोई भी वेक्टर होगा, ऐसे भी होगा ना, तो उस पर भी परपेंडिकुलर होगा ये वाला। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तब भी उस पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। और कोई वेक्टर ऐसे, मान लो कि ऐसे है, ऐसे है, या ऐसे है, सब पे परपेंडिकुलर होगा ये। मैंने इस बोर्ड में जितना भी वेक्टर बनाएंगे ना, सब पे ये परपेंडिकुलर होगा, बाहर जो निकल रहा है, जो बाहर निकल रहा है अंदर जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर आइडियल का डायरेक्शन है वो ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, और जो आर वेक्टर है वो तो प्लेन के अंदर है, तो इस पे परपेंडिकुलर ही ना होगा। एंगल इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है इनके बीच में, किसके बीच में, आइडियल और आर के बीच में, आइडियल और आर के बीच में। डायरेक्ट एंगल समझ में आया, कैसे एंगल लिया? हाँ, अरे करंट एंगल, ये तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ये आइडियल वेक्टर, ये क्या हो गया, तुम्हारा ये जो है
जो तुम्हारा आर है, आर ऐसे है ना, आर ऐसे ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो ना कितना एंगल है, 90 तो है, दिख रहा हो 90 है, 90 है ये। तो इस प्लेन में तुम कोई भी वेक्टर बनाओगे ना, तो ये आइडियल उसमें परपेंडिकुलर ही होगा, आइडियल आर पे भी परपेंडिकुलर है, ओके। आइडियल यहाँ से आता कोई वेक्टर तो बना दो, सब पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आइडियल निकल रहा है बोर्ड के बाहर, अंदर भी जाता तो परपेंडिकुलर, ओके, क्योंकि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि चीजें नहीं समझ तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आर यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया सर। बायोट डीबी क्या है, डीबी क्या मैं बताता हूँ, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, अब पहले डायरेक्शन निकाल लो तो बात करेंगे। सर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन के लिए तुम क्या पढ़े, मैंने बायोट सावर्ट लॉ, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, आर कैप लगा देंगे, या इसको ऐसे बोले थे आई डी एल क्रॉस आर कैप लिख दे ऐसे, और ये आर स्क्वायर रहने दो, आर कैप लिखे इसलिए, अगर आर वेक्टर लिखे आर क्यूब लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आइडियल क्रॉस आर लेना पड़ेगा, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर कैसे लोगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल क्रॉस यानी आइडियल से लेकर के दो ऐसे है, ध्यान दो, ये तुम्हारा आइडियल है जो तुम्हारी ओर निकल रहा है, ऐसे इसको ऐसे ना करेंगे, सॉरी गलती हो रहा है, ओके। डायरेक्शन देखो कैसे पता करना है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बहुत आसान था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो उसी लाइन के अलॉन्ग होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस लाइन से दूर, अब नेगेटिव तो उसकी ओर, बट यहाँ पर चूंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इधर गारंटी है, मैं तुमको लॉजिकल बता दूं बहुत आसान है। ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगा। तुम बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन बन सकता है, एक ही तो है, इसके परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर या तो ऐसे बनाओगे या तो ऐसे बनाओगे, दो ही तो ऑप्शन है। अरे इस लाइन के परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, या तो ऐसे या तो ऐसे, ओके वर्क करियो। और ये तो इस सब पे परपेंडिकुलर तो हो ही गया, या तो ऐसे बनेगा या तो, अरे समझ आ रहा है, अरे इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना है ना हमको, या तो ऐसे बनेगा वेक्टर या तो ऐसे बनेगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो देख लो कोई एक चेक कर लो, ई वाला का अगर ऊपर होगा तो ई वाला का नीचे होगा, ये नीचे वाला होगा, देख लेते हैं, एरो निकाल लेते हैं, देखो ना आइडियल निकालेंगे, आइडियल क्रॉस आर, देखो कैसे होगा, ये तुम्हारा आइडियल है, ये क्या है, ये जो तुम्हारी ओर डंटा जा रहा है ये क्या है, आइडियल है, यानी कि बाहर की ओर करंट निकल रहा है, ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं डीबी, ओके। और ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा क्या है, आर है, ये आर है तुम्हारा, ये आर है, देखते रहना ये आर कैसा है, आर है, आर मतलब भाई जिसको आइडियल को तुम उस पॉइंट से मिला दिए थे ऐसे, है ना, ऐसे क्लियर हो गया, क्लियर है, इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा अच्छे से, ओके हो गया। ये आइडियल हाथ लेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल, और उसको घुमाएंगे आर की ओर, अंगूठा किधर जा रहा है देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यार ये तो बहुत खतरनाक पकड़ा हुआ है, ओके हो गया, ऐसे है दो, आई आई देख रहे हो, आइडियल, ये आइडियल हुआ, इसमें रखेंगे और उसको आर की ओर घुमाएंगे, आर की ओर घुमाएंगे, आर की ओर घुमाएंगे, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हुआ, ये आइडियल हुआ, अंगूठा किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ऊपर की ओर ऐसे, यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लेना है, तो गारंटी है, यानी कि डीबी ये जो वेक्टर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ, ऐसा बनेगा, ऐसा, ये हो गया तुमको, इसके परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर तो लेना ही है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो होगा ही ऐसे, तो इसका हो गया ऊपर की ओर, तो इसका होगा नीचे की ओर, लाजमी है, मैंने नीचे की ओर में लगा इधर इधर इधर, तो ये इधर परपेंडिकुलर लेना ना, क्या लेना है, अरे इसका पोजीशन वेक्टर तुम बनाओगे, इसको ऐसे ना जान करोगे, तो इसका इधर बनेगा ऐसे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वर्क किया तो डीबी हो गया। थोड़ा इतना ई नहीं समझना कि इतना इंट्यूटिव है, इतना आसान है, मैंने कि इसको एक्सपेरिमेंट करके या विजुलाइज करके ही समझना पड़ेगा, तो ये चीज़ है, मैंने तुमको समझाया, ठीक है समझाया। तो आइडियल, ये आई हो गया ऐसे, ऐसे समझो, ये आई हो गया ऐसे बाहर निकल रहा है, और आर नीचे ऐसे, तो इसको ऐसे याद रखना, ओके। तुम अपने आप को विजुलाइज करो, ओके। ये तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा आर, ये तुम्हारा हो गया ये आइडियल, ये हो गया आइडियल, आइडियल क्रॉस आर, अंगूठा किधर जा रहा है, ऐसे थोड़ा तिरछा, इसलिए मैंने ऊपर बनाया, ओके। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये थोड़ा इंट्यूटिव नहीं होता है इतना, ओके। तो ये हो गया डीबी, क्या हो गया, व्हाट इज डीबी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, जो बाहर की ओर निकल रहा है, वर्क किया है। और फिर आप सोचो, ये तो हो गया, जो गारंटी की कितना एंगल है, कितना एंगल है, बोलो ना, ये एंगल गारंटी की 90 डिग्री है। मैं ना इसको, ये एरो को, या वेक्टर का एरो जो है, ये एरो हटा देता हूँ, जब मिक्स हो जाएगा, ये आर है
एंड 90 एंगल। ये तुमको मैंने समझा दिया कि 90 पर है, ओके, निकाल के दिखाया तुमको, ओके, बट तुम डायरेक्टली याद होगा आर के परपेंडिकुलर उधर बनाओगे, आर के परपेंडिकुलर नीचे भी ले सकते, उधर गया क्योंकि ऐसे घुमाए तो अंगूठा पड़ गया, ठीक है। अरे क्लियर है बहुत इजी, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक फिर से एक यहाँ पर काटो, डीएल काटो, ऐसे डीएल, ठीक है, डीएल काट दिया डीएल। अरे बोलो ना, एक डीएल काटे, ये इस बार करंट कहाँ होगा, अंदर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, तब मेरे प्ले भी मिला, डायमेट्रिकली अपोजिट ले रहा है एकदम सेम, तो मिला, इसको मिला, इसके सेंटर से मिला दिया ऐसे, अरे मिला दिए, चलो मिला दिए, हो गया, हाँ मिला दिए। अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये भी आर वेक्टर ले लो, मैग्नीट्यूड तो आर से भी रहेगा लेकिन दोनों वेक्टर अलग अलग है, ठीक है, ये भी आर ए वेक्टर में बोल देता हूँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही ना रहेगा, ये आर है, ओके, समझिए बात को, ये वेक्टर दोनों अलग है, बट मैंने ये अलग वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है इसलिए लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका करोगे तो क्या करोगे, अंदर जा रहा है, जैसे यहाँ पर ऐसे किया था, इस बार ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, और अंगूठा ऐसे घुमाना पड़ेगा नीचे की ओर, ऐसे अंगूठा नीचे ऐसे जाएगा इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ले लो, किसके परपेंडिकुलर ले लो, सेम, समझ आ रहा है, लो इधर ले लो, परपेंडिकुलर लेना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे वर्क किया है, परपेंडिकुलर हो गया नहीं हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर नहीं, इस लाइन के जो अभी बना है पोजीशन वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये भी डीबी ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों डीएल लेंथ है, भी डीएल लेंथ है, करंट भी सेम ही है, तो डिस्टेंस भी सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, गौर किए। अब कुछ नहीं करना, अब तो यहां से काम बन गया, दो छोटा सा करंट एलिमेंट लिए, दो करंट एलिमेंट लिए, वैसे तो करंट एलिमेंट इसमें तो इनफाइनाइट ले सकते हो ना, ओके, बट हम दो करंट एलिमेंट लिए, सबका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, अब सर दो ही क्यों लिया, अब समझाता हूं। अभी देखो कि इस दोनों करंट एलिमेंट में कुछ खास बात है कि नहीं, पहले देख लो इसका कंपोनेंट वगैरह तोड़ के देखो, क्योंकि तो पता नहीं चल रहा है कि जुड़ेगा कि घटेगा, क्या है नहीं समझे, वेक्टर की तरह ना जोड़ना है, तो कुछ एंगल मान लो, ये एंगल कुछ मान ला, क्या मान ले इसको, एंगल को थीटा मान ला, थीटा, तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत, अरे समझे, डायग्राम देखो, मेन डायग्राम है, ओके, थीटा हो गया, अरे हो गया, दोनों थीटा ले लिए, दोनों तो सेम ही है, ओके। अब आराम से देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर से थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है, देखो यहाँ पर से क्या करेंगे, सुनो, ये दो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है ना, तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डाल दो, ऐसे डालता हूँ, वर्टिकल लाइन डाल दी, ऐसे वर्टिकल लाइन लाइन डाल रहा हूँ, डाल दी वर्टिकल लाइन, जल्दी बताओ, वर्टिकल लाइन डाल दिया, हाँ डाल दिया, और इधर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक्सिस, ध्यान दो, इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक इधर एक इधर, इसका भी दो कर दो, उधर एक इधर, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट वाला कट जाएगा और सेम वाला जुड़ जाएगा, ये खास होता जाएगा, तो देखो कैसे करते हैं, पहले आप करते हैं, ध्यान दे, ये थीटा है, तो ये एंगल बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 है ना, अभी जो खींचा, अरे अभी जो ड्रॉ किए वाला, ये तो इसके साथ 90 है ना, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, समझे, और ये टोटल खुद भी 90 है, खुद भी 90 है, तो ये 90 में से तो ये क्या हो जाएगा थीटा, 100 बात की एक बात, ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होना पड़ेगा, कैसे समझाया, अभी नहीं समझाया, फिर से सुनो, मैं अभी थोड़ा एक बार अच्छा से समझा, दोबारा समझाता हूँ, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 90, क्योंकि तुमने वर्टिकल लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, अब ये थीटा है तो ये गारंटी की 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अब ये 90 माइनस थीटा, चूंकि ये लाइन के ये परपेंडिकुलर है ना, तो और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो गारंटी की इसको भी थीटा होना पड़ेगा, तो भाई तो बोल रहे हैं, समझ आ गया, अब नहीं समझे, अरे क्लियर हुआ, तो मैं सीधे बना रहा हूँ, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, मैं सीधे ज्यादा गैदरिंग नहीं कर रहा हूँ डायग्राम में, क्योंकि बात समझना इंपॉर्टेंट है, बस डायरेक्टली याद रख सकते हो डेरिवेशन में, थीटा और ये भी थीटा, क्लियर हो गया, इसी हिसाब से लॉजिक से, ये भी थीटा, कोई दिक्कत, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत किसी को, ओके। अब कंपोनेंट कर लो, थीटा वाला टचिंग वाला में कौन सा जाएगा, थीटा अपोजिट वाला में सन जाएगा, थीटा टचिंग है, ओके, तो इसमें क्या करो, इसका कंपोनेंट करो, क्या होगा बताओ, db sin थीटा की cos थीटा, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, db cos थीटा ना, बस वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे तो इधर वाला में साइन आया था, इधर वाला में cos आया था, क्योंकि थीटा नीचे वाला हो गया था, इधर कहीं सीधे लाइन हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा, ऐसे हुआ था और ये ऐसे गया था, तो ये थीटा लिए थे, ये भी थीटा हो गया था, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर के, ओके। अब वहां पोजीशन वेक्टर के
एक ही डायरेक्शन में होता है, अलॉन्ग ही होता है। तो थीटा टचिंग पे कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया डीबी कॉस थीटा। और इधर वाला बताओ, इधर वाला, इधर तोड़ोगे, इधर तोड़ोगे तो जल्दी बोलो, डीबी साइन थीटा, समझिए बात को, थीटा अपॉन एब्सोल्यूट। इसको तुमने तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, अरे बोलो ना, इसको हमने तोड़ दिया, दो कंपोनेंट कर दिया। अब नीचे वाले का कंपोनेंट किधर होगा, एक इसका कंपोनेंट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर होगा और इधर होगा। चलो करो 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 करो, ये नीचे बताइए क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, हाँ, और एक इधर होगा, जल्दी बताओ, बोलो डीबी, बोलने रही हो, डीबी साइन थीटा। मैं थोड़ा सा एक्सिस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा एक्सिस को छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्सिस को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, समझा गया, बोलो डीबी साइन थीटा, दोनों जुड़ जाएगा ना, अरे दोनों जुड़ ही जाएगा ना। तो अब देखो, देखने से लग रहा है, अब इसको भी काटो, चलो काटो, इसको भी काटो, ये भी खत्म हो गया। अब ये इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल, मतलब इसको वर्टिकल बोल दो इसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और बाकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हो रहा है, जुड़ रहा है, जो एक्सिस के अलॉन्ग है, नहीं, यानी कि अब तुम सोचो डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, 2 डीवी साइन थीटा सीधे जुड़ जाएगा, ये बाकी कर जाएगा। इसी तरह तुम अगर मान लो कि हम तो अभी 2 ही ना करंट एलिमेंट लिए हैं, कोई बच्चा बोले सर हमें और भी करंट यहाँ लेंगे, तो यहाँ ले लो, तो इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों का होगा। फिर इसका भी वही बात, एक्सिस के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएगा। ऐसे करते डीवी साइन थीटा वाला जितना भी कंपोनेंट होगा सब जुड़ जाएगा, और डीवी कॉस वाला कंपोनेंट का हो जाएगा, कर जाएगा। ऐसे करके पूरा तुम कवर कर सकते हो, पूरे पे इनफाइनाइट करंट एलिमेंट लिया जा सकता है, बस इंटीग्रेट कर दो। डीवी साइन थीटा वाला जुड़ रहा है, डीवी कॉस थीटा वाला कट रहा है, तो सिर्फ डीवी साइन थीटा को जोड़ दो, इन्हें कि डीवी साइन थीटा 2 डीवी साइन थीटा कर दोगे। बच्चों को कितना नहीं समझ में आता है, सर डीवी साइन थीटा 2 डीवी साइन थीटा क्यों नहीं लेंगे, 2 डीवी साइन थीटा लोगे तो उसमें 2 पॉइंट ना आ गया, दोनों पॉइंट आ गया, तो एक पॉइंट, एक करंट एलिमेंट यहाँ, एक करंट एलिमेंट यहाँ, तुमने आधा कवर कर लिया, एक कवर कर लिया, तो तुमको इसमें से तुम अगर डीवी साइन थीटा 2 डीवी साइन थीटा 2 डीवी साइन थीटा करते हो, तो ये पॉइंट तो इंक्लूड हो ही गया, तो केवल तुमको इंटीग्रेट करने के टाइम में केवल आधा सर्किल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से तक, क्योंकि तुम ऑलरेडी इसमें एक तो ले ही रही हो। अगर 2 डीवी साइन थीटा लेते हो, अगर 1 डीवी साइन थीटा लेते हो, क्या लेते हो बताओ, तो पूरे को 0 से 2 पाई r तक इंटीग्रेट कर देंगे, ओके, क्योंकि तुमको पता है कि हर करंट एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा, माने कि जो डीवी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो जुड़ेगा और कॉस वाला कटेगा, तो सिर्फ डीवी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो और टोटल सर्किल कर दो, खत्म हो गया। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गया, अब खत्म, कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब बस यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है सर, डायरेक्शन नहीं बचे वो समझ में आता है, मेन भाई डायरेक्शन ही है जो है बता दिए, ठीक है, आ जाओ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, बताओ क्या लिखेंगे, डीबी लेट कर लेते हैं, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, है ना, देखो कहीं बायोट सावर्ट लो तो स्मॉल करंट एलिमेंट का ही लगता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोलो ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट, स्मॉल करेंट एलिमेंट लिखो, आइडियल है ना, एलिमेंट IDL, दिख रही हो, वेक्टर क्वांटिटी यही है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या दे दोगे, P, क्लियर गया, कोई डाउट किसी को, P ना लिख के R मान सकते हो, S मान सकते हो, P वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग P नहीं लिखते थे, वहाँ पे हम लोग R लिखते थे, क्योंकि P से डाइपोल मोमेंट का कंफ्यूजन से बचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इतना काम खत्म हो गया, अब अपना काम खत्म, टाटा बाय बाय। पहले करो P पे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, उसका फॉर्मूला पड़े बायोट सावर्ट लॉ, अप्लाइंग लिख दो, अप्लाइंग बायोट सावर्ट लॉ, अरे बोलो ना, अप्लाइंग बायोट सावर्ट लॉ, ओके, बायोट सावर्ट लॉ, अप्लाइंग लिख दो, अप्लाइंग बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है सर। डीबी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके, इनटू IDL साइन थीटा की जगह लिख देंगे साइन 90 डिग्री, पोजीशन वेक्टर और आइडियल के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बताइए अभी थोड़ा देर पहले, कितना एंगल है ये 90, ये R वेक्टर हो गया, ये आइडियल हो गया, बाहर की ओर आ रहा है, और अंदर की ओर भी जाएगा तो फिर एंगल 90 ये रहेगा, एंगल कोई भी करंट एलिमेंट ले लोगे ना तुम, एंगल 90 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, उस हिसाब से लॉजिक तुम याद रख सकते हो, ठीक है, अरे क्लियर है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी हो, नो,
आ जाओ। अब म्यू नॉट क्यों लिए, क्योंकि इसको फ्री स्पेस में लिख दिया, मैं लिख देता हूँ इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस यहाँ पर लिख देना, ये फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है ना, इसलिए ये ऐसा रहना, ये डायग्राम में दिखा दो काफ़ी है, ठीक है। इसलिए डेरिवेशन को एक एक करके बनाकर जब दिखाया जाता है तब तुम समझ में आता है, अगर डायग्राम करते तो तुमको भाई खिचड़ी लगता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो हो गया। तो ये डीबी क्या निकला है, डीबी तो अभी इसका कंपोनेंट हम लोग को जो है ना डीबी, तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो गया बता दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, जा ये तो छूट गया है कुछ नहीं यहाँ पे, क्या छूट गया, आर स्क्वायर छूट गया ना, आर स्क्वायर छूट गया, रहने दो बट्टा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, हाँ। अब ये आर है ये वाला है ना, ये आर तो हमारा दिया गिवन नहीं, क्वेश्चन में गिवन रहेगा रेडियस, और क्वेश्चन में रहेगा सेंटर से कितना दूरी पे निकालना है एक्सिस का कोई पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं। एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बायोट सावट लो को यहाँ पर ये भी मेंशन कर देते हैं, ओके मेंशन कर देते हैं ऑन, ये भी लिख देते हैं ऑन एक्सिस, ओके एक्सिस भी दिखा देता है कि पॉइंट पी जो कहाँ पर है, एट पॉइंट पी, ये भी हटा देता हूँ, लिखता हूँ एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस, हाँ क्लियर हो गया, ये भी मेंशन कर दो याद रहेगा, क्लियर है। और लेट कर लो यहाँ पे, लेट सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ओपी हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, रेडियस तो आर ही है, कोई दिक्कत, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, यानी कि सेंटर से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, एक्स मान लिया हमने, समझ में आ गया, अरे क्लियर है, ये मैंने लिख दिया इतना, अगला स्लाइड पे चले, अरे चले बोलो ना, हो गया साइन 90 का वैल्यू देखो, आ जाओ, तो डीबी का वैल्यू सर, अब कैलकुलेशन करना है जो भी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका आई डी एल साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो गया ना, हाँ बाय आर स्क्वायर, रहने दो आर को, और आर निकाल सकते हो यहाँ पर तुम पहले से, आर कितना होगा सर बताओ, आर इक्वल टू, ये डायग्राम देखो, आर इक्वल टू ये 90 डिग्री एंगल ना हो गया, तो आर इक्वल टू ये आर तो तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया कर्ण, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दो, क्योंकि आर तो निकालना ही पड़ेगा तुमको, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, कोई दिक्कत, चलो ये पता होना चाहिए, अरे समझिए, ओके कोई दिक्कत किसी को। अब अपन का काम मेन स्टार्ट होता है, सर अब तो हमने अभी डीबी निकाला है, हमको तो पूरे सर्कुलर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक चाहिए, ओके तो सबको जोड़ देंगे भाई, डीबी साइन थीटा को जोड़ देंगे, तो इंटीग्रेट कर दो नाउ, चलो हेंस देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, कल को बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड के एट पॉइंट पी, है ना, इज बी, मैंने क्या मान लिया बताओ, बी मान लिया ना, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चलो इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो क्या लिखना पड़ेगा बी, है ना, चलो तो इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, तो बी इज इक्वल टू डी बी साइन थीटा, ठीक है, डीबी साइन थीटा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिखा दो काट करके ऐसे, खल्लास खत्म, ठीक है, बाकी दोनों जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है, तो डीबी साइन थीटा टू डीबी साइन थीटा मत करना, डीबी साइन थीटा को ही इंटीग्रेट करना, पर 0 से 2 पाई कर देंगे, पूरा हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, अरे क्लियर है, चलो डीबी का वैल्यू रखो, चलो डीबी का बोलो वैल्यू, डीबी का बोलो म्यू नॉट, और डीबी का ऑलरेडी वहाँ निकाल चुका ना, चलो बोलो डीबी का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, या वेरिएबल डी एल ही है बाई आर स्क्वायर, हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ऐसे रहने दो, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ डायग्राम से, साइन थीटा देखो, साइन थीटा ये थीटा ना, इस डायग्राम को ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लो, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अरे परपेंडिकुलर बाय, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण आर बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे, ओके कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोल दो, कोई दिक्कत है तो, हो गया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है सब बाहर निकालो, जो कांस्टेंट है, बाकी डीएल का ही वेरिएबल है, बाकी सब बाहर निकालो, सर म्यू नॉट, ओके 4 पाई आई
बोल नहीं रही हो? म्यू नॉट आई ना बाई 4πr³। 4π ये कांस्टेंट है, r³ कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है सर। कैसे कांस्टेंट क्यों है? सोचो ना, r कैसे तुम कोई भी पी पॉइंट पे कोई भी दूरी लोगे, इसे कहे तुम्हारा पी पॉइंट तो फिक्स ना हो गया ये, तो तुम ये दूरी जो लो, मेरी बात सुनो अच्छे से, चाहे तुम ऐसे दूरी लो, चाहे ऐसे दूरी लो, चाहे ऐसे दूरी लो, ये दूरी तो पॉइंट पी का तो सेम ही नहीं रहेगा। तो r तो हमेशा सेम रहेगा। पी पॉइंट का तुम दूरी सेंटर से चेंज नहीं करोगे, तो कहीं से कोई भी करंट एलिमेंट तुम ले लो, उसका डिस्टेंस r सेम रहेगा, इसलिए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। ये r³ कहां से हो गया? ये r² यहां से है, यहाँ और कैपिटल R यहाँ लिखता हूं। कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? बोल दो, कोई दिक्कत है तो। अब बाकी तुम्हारा बच गया कौन लास्ट में? बताओ। dl, जल्दी बोलो। dl, और dl का इंटीग्रेशन l कर देंगे, l हो गया सरकमफ्रेंस। ओके, l क्या हो गया? सरकमफ्रेंस। आ जा, हो गया, मेन काम हो चुका है। डेरिवेशन में मैथा पच्ची नहीं हुआ है, वो मैंने एक्सप्लेन किया जानबूझ के, हर बच्चा समझ जाए, ये चीज है। हो गया? बताओ क्या हो गया? तब b का वैल्यू हो गया सर, बताओ क्या हो गया? म्यू नॉट आई, अब हो गया 2i बाई कितना हो गया बताओ? 4πr³ और dl का लेंथ, dl का क्या हो जाएगा? l कर दें। ओके, l where l is equal to, बोलो where l is equal to 2πr, circumference of the circle, बड़का r ना, रेडियस उसका। ओके समझे? रखो वैल्यू अब वहां पे, बताओ। म्यू नॉट आई r 2πr बोल रही हो, और ये 4πr³। कुछ कट रहा है देखो, जल्दी काटो। 2π कट जाएगा, r² कर दे, बोलो ना। इसलिए b इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छा से कल को बताओ, ये 2π कट गया, 2 बचा 2r³, तो क्या बचा? बताओ पढ़ो बचा। म्यू नॉट आई r बढ़ के डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ। नीचे का बचा था 2π कट गया है, 2r³, तो 2r की जगह लिखेंगे वो वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू करेंगे, बोलो सर। 2 और r² x² और उसका होल पावर 3 ना, 3/2 ना, 3/2 क्यों कर दिया जल्दी बताओ? अरे रूट है ना, ये रूट है ना, r² प्लस r की जगह रूट है, रूट का पावर हाफ होता है, और उसका होल पावर 3 करोगे। अरे r की जगह पावर हाफ है, उसका होल पावर 3 है, r³ है, तो 3/2 ना हो जाएगा। इसी टाइप का मिलता जुलता थोड़ा सा एक्सप्रेशन हुआ, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, ये हुआ तुम्हारा डेरिवेशन। गौर किया? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। गौर किया? म्यू नॉट आई r बाई 2 इंटू r² प्लस स्क्वायर। r क्या है सर? रेडियस है, यहाँ लिख दो। वेयर x के बारे में बोल चुका है, r लिख दो। r इज द रेडियस ऑफ, लिख दो, r के बारे में नहीं बोले थे, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। हाँ समझी? एंड म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी की परमिएबिलिटी। हाँ ये हुआ। ओके क्लियर? अरे क्लियर बोलो, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो बोल दो भैया। ठीक है, आई थिंक बात समझे आ गया। ये डेरिवेशन है जो एग्जाम में 5 नंबर में आता है। हाँ अगर डायरेक्शन पूछे अलोंग, मैं लिखता हूँ अलोंग एक्सिस, राइट साइड है ना, अलोंग एक्सिस, माने एक्सिस के अलोंग ही होगा ना डायरेक्शन, है ना। हाँ अगर तुम्हारा दो यहाँ दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का फंडा नहीं करना, ठीक है। ओके, करंट जा रहा है ऐसे, दो कॉइल की वजह से अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, इस कॉइल का ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकला ना, अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तुम्हारे तुम अपने साइड से देखो, तुम्हारे ऐसे हम तुम्हारे साइड से देख रहे हैं, अभी करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अंगूठा ऐसे निकालूंगा अंगूठा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा एक्सिस पे बाहर की ओर होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आता है एंटी। जब किसी घर में जाते हो किसी के घर में, तो आंटी बाहर आती है, अंकल बाहर आते हैं ना, आंटी बाहर आती है अक्सर। बुरे जो घर में बुरे से होते हैं वो उसमें लेडीज लोग घर को ना संभालती है, तो अक्सर ऐसे जाता ना कि आंटी बाहर आती है। या अगर सर्कुलर रिंग में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो अंकल अंदर होते हैं तो अंदर की ओर होगा, ऐसे याद ना, कभी भूलोगे नहीं। समझाया मैंने क्या बोला? नहीं समझे? तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, अगर क्लॉकवाइज में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर।
समझे? ये कहानी तुम्हारा सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। तो अलोंग एक्सिस तो होगा ही होगा। हाँ, ये क्या अभी एंटी क्लॉकवाइज करंट था, कैसा था? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, अवे अवे अवे, सेंटर से अवे, सेंटर से अवे, अवे बोल दो, ठीक है। और अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज होता तो अलोंग तो एक्सिस होता ही, लेकिन सेंटर की ओर होता। ओके, अरे समझे बात को? क्लियर हो गया? ये डेरिवेशन तुमको 5 मार्क्स में लॉन्ग टाइप में आता है, जो कि मैंने बता दिया। अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी तो तुम सुनो ना, बात खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम में तो यहाँ तक करना है, कहाँ तक करना है? यहाँ तक करना है, ठीक है। कभी मिस्टेक करना ना, कुछ हुआ है, ये आर स्क्वायर छूट गया यहाँ, आर आर कहा जाएगा आर स्क्वायर, ये तुम लोग बोले नहीं, आर स्क्वायर का चीज बताओ, आर स्क्वायर छूट गया, ठीक है, आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर है, ठीक है। और क्लियर है? अब इसमें कुछ केसेस हैं जो करना है हम लोग को, पहले क्लियर हो गया ना, गलती हो गया था यहाँ पे, आर को आर से मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर होगा, जो छूट गया था, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा। तो मेन है कि तुमको इसको बना करके देखना है, प्रैक्टिस करना है एक बार। एग्जाम में अगर पूछेगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करोगे, डायग्राम बनाओगे, पूरा उतारोगे इस बात को, पूरा उतार के पूरा यहाँ तक कहानी खत्म। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो जरूरी है, तो पूरा मैंने करके दिखा दिया तुमको। ओके, अब चलते इसमें स्पेशल केस करते हैं, आ जाओ। चलो अब इसमें स्पेशल केस कर लेते हैं। ओके, देखो पहला केस सुनो, पहला केस 1, ये पहला पॉइंट समझो, ये पॉइंट सब है याद करने वाला, ठीक है। एट सेंटर, एट कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। अगर हम तुमको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर बोले तब क्या करोगे? ओके, तो इसी में तुम क्या करोगे? सेंटर में वो बोल रहा था एक्स का मान 0 कर दोगे, हाँ। और ये जो डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस यहाँ से आता है कि इस डिस्टेंस करते 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 सेंटर पे आ जाएगा, तो एक्स का मान 0 रखो तो क्या कि एक्स जो है तुम्हारा सेंटर से ही ना दूरी है। अरे समझे बात को? हो गया, तो एक्स का मान तुम 0 रख दो, एक्स का मान 0, तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा? अभी फॉर्मूला क्या पड़ेगा होता डीवी का, याद करो, अभी करो सर, फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, बताओ। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, याद हुआ फॉर्मूला? 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये ना। अब बस x की जगह क्या कर दोगे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। x के 0 कर दो, तो 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे, रखो 0, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? होल पावर 3/2, इस दूसरे तो कर दे, तो 0 हट जाएगा, 0 का टेंशन नहीं है। तो डीवी कितना है जल्दी बताओ, डीवी कितना होगा जल्दी बोलो, ये हटाओ मैथ की तरफ से, बोलो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और आर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, आर क्यों बचेगा? अरे आर स्क्वायर है और उसका होल पावर 3/2 है, तो 2 से 2 आर क्यों बच गया, तो आर क्यों लिख दिया, हो गया। अब आर क्यों में तुम देखो, तो देखो देखो ये डीवी क्यों लिख रहे हैं, हम भी ना लिखेंगे, क्या हो गया मुझे? चलो बी इक्वल टू बोलो, इसको मैं सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर क्या लिख देता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप, ओके। क्या होगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम है। देखो तुम अगर ध्यान दोगे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, अरे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, बोल नहीं रही हो तुम, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई बाई 2r, बहुत आसान फॉर्मूला है, सबसे बेसिक, यानी कि एमसीक्यू में सीधे पूछा हुआ है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ओके, 4.10⁻⁷, याद है ना। आई हो गया करंट, रेडियस आर हो गया रेडियस, करंट पता है, रेडियस पता है, तो आराम से करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको तुम चाहो ना सेंटर वाला को, तो मेथड 2 से भी निकाल सकते हो ऐसे, देखो मैं तुमको सिखाता हूँ, सेंटर वाला निकाले ना अभी, तुम इसको एक मेथड 2 से भी निकाल सकते हो। सर कैसे सर? लो कैसे, देखते रहना, तुमसे मैं पूछूंगा, देखते हैं, ओके। ये तुम्हारे पास है एक सर्कुलर कॉइल, मैंने इस बार जो सर्कुलर कॉइल बनाया है, करंट में दिखा रहा हूँ तुमको एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, दिखा दिया। एंड दिस इज सेंटर, इसका सेंटर यह है, वर्किंग सेंटर, रेडियस आ रहा है, करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की ओर, है ना, घुमाओ ऐसे, वायर का मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ, मैं चाहे मैं यहाँ पर करंट एलिमेंट लूँ, यहाँ पर लूँगा, और यहाँ पर लूँगा ना, और यहाँ पर लूँगा ना,
और हमको सेंटर पे निकालना, कहाँ निकाला लेता हूँ, तो ये तुम्हारा हो गया आर वेक्टर, क्या हो गया, आर वेक्टर। अब घुमाएंगे आइडियल आर, याद है, आइडियल आर बाहर की ओर, यहाँ पर अगर काटोगे तो ओके करंट ऊपर जाएगा, ऐसे घुमाओगे बाहर की ओर आएगा। हर जगह तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की ओर आएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, सेंटर के हर मतलब कोई भी तुम एलिमेंट काट लो, कोई भी एलिमेंट काट लो, कहीं पर भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो बाहर की ओर होंगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सब बाहर की ओर ऐड हो जाएगा। गौर किए कुछ हो तो तुम दूसरे तरीके से भी इसको आप तुम्हें ऐसे भी निकाल सकते हो, सेंटर की ओर निकालना है, ओके। अब पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट निकाल लो, छोटा सा डी एल, आइडियल है ना, आइडियल ना, दिस इज आई डी एल, या डी एल लेंथ हो गया, तो क्या करो सर, बायोट से बटलो क्या होता है, एंगल तो यहाँ पर आर और डी एल के बीच में क्या है, डी एल इधर है, टेंजेंट करोगे ना, एंगल 90 ही होगा, तो बायोट से बटलो लगाओ, कब पड़ेगा, बायोट से बटलो, डीवी क्या हो गया, डीवी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, लगाओ म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल, बोलो साइन 90 डिग्री, और डिस्टेंस हो गया तुम्हारा वही रेडियस, रेडियस ना, तो दिक्कत इसी हो, डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा। अब बताओ देखो कितना आसान हो गया तुम्हारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोल नहीं रही हो, और आइडियल आर स्क्वायर साइन 90 का 1 हो गया, ओके। यहाँ एंगल का चक्कर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, अरे सेंटर पे निकालना है ना सर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीवी को, ओके। सर को कांस्टेंट बाहर निकाल दो, सर म्यू नॉट आई, बोल नहीं रही हो, 4 पाई आर स्क्वायर एंड डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसी को, अरे बोलो ना, चलो आ जाओ, म्यू नॉट 4 पाई और डीएल का हो गया तुमको 4 पाई आर, डीएल का हो गया तुमको कितना 2 पाई आर, हो गया ना, डीएल का लेंथ एल होगा ना, डीएल का होगा तुमको इंटीग्रेशन एल, एल तो तुम्हारा सरकमफ्रेंस है ना, 4 पाई आर इंटू 2 पाई आर कर दे उसके जगह, सरकमफ्रेंस परिधि 2 पाई आर, बोलो गलती ना कहीं किया, ये आर स्क्वायर था, सॉरी बोलिए ना नहीं तुम लोग, अरे आर स्क्वायर था नहीं, नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे देखने में, सही से लिख देता हूँ, बोलो बोलो बोलो, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का लेंथ एल हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आई हो गया तुम्हारा 2 पाई, कुछ कट रहा था तो काट दो, 2 पाई कट गया, तो आंसर कितना आ गया जल्दी बताओ, आंसर बताओ, वही आंसर आ गया जो सेंटर पे भी निकाले हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वही ना आया, 2 पाई तो कट ही ना जाएगा, बताओ अलग फॉर्मूला आएगा डिफरेंट फॉर्मूला आया, आना ही है भाई तो, बट ये हमने पहले क्या किया कि पहले एक्सिस पे निकाला, किसमें निकाला, तो एग्जाम में बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट एक्सिस, तो यहां तक लगा के छोड़ोगे, बोलेगा ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट इट्स सेंटर, तरीका है कि तुम पूरा बना लो और यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर दो, ओके, यहाँ तक करना पड़ेगा, वो पूरा करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका तुमको ये कि यहाँ पर सब कुछ लिख दो वैसा ही, ओके, सेंटर निकाल दो ऐसे करके यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, चक्कर नहीं है, स्मॉल आर का कोई चक्कर नहीं है, समझे, अरे समझे कुछ हो तो मैंने दूसरा तरीका, इसमें भी बायोट-सावर्ट लॉ ही यूज हुआ है, ओके, बायोट-सावर्ट लॉ यूज ही किया, अप्लाइंग बायोट-सावर्ट लॉ, गौर किए बात को, मुश्किल है, बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना सीखे, अप्लाइंग बायोट-सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ, अरे समझे, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, अब इसमें कुछ स्पेशल केस करते हैं, अभी हड़बड़ाना नहीं, सेंटर पे हो गया, सेंटर पे याद आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, एक चीज अभी बताता हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक करंट करेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड माने इनफाइनाइट वायर होता है, एक ऊपर एक नीचे, ओके, इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, बस इतना ही होता है, बस नीचे में 2 पाई होता है, पाई लग जाता है, 2 पाई आर, सर्किल में पाई नहीं होता है, सर्किल में पाई कट गया है, जबकि फॉर्मूला सर्किल में ही पाई में आता है, तो सर्किल में पाई था उसमें पाई नहीं है, और इनफाइनाइट वायर में पाई आ जाता है, इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और उसका है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, खाली पाई का अंतर है नीचे में, और यहाँ पर आर रेडियस है, वहाँ पर आर डिस्टेंस होता है, बस यही है, क्लियर। तो याद करने का तरीका सिखा दिया मैंने। अब एक बात तुमको बता देता हूं मैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इतना डिस्टेंस लो, इस सर्कुलर को बोलेगा एक्सिस पर रेडियस के बराबर दूरी पे, जहां पे रेडियस की बराबर दूरी होगी ना, x बराबर आर,
मैंने रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, एक्सिस पे ही, ठीक है। यानी कि एक्स बराबर जब आर होगा तो क्या होगा रेडियस, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लिख देता हूँ, देखो व्हेन मैं लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए बताओ, कैपिटल आर रेडियस के बराबर, ठीक है। तो समझे, बोलेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, ऐसे बोल देगा, ठीक है। रेडियस के इक्वल है, तो क्या करो बताओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ के क्या आया बताओ, क्या पढ़ के आया सर, बी इक्वल टू क्या पढ़े चलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, बोलने रही हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो गया। आर की जगह एक्स रख दो, सॉरी एक्स की जगह आर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, चलो टू आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर कर दें, अरे बोलो 2 आर स्क्वायर कर दे, बोलो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, बताओ इसको अंदर में 2 आर स्क्वायर कर दे से, हाँ आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देगा, यहाँ पे स्क्वायर तो है, 2 पे स्क्वायर तो नहीं है, 2 पे लिखना √2 का आर स्क्वायर, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो कैसे लिखेंगे, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, ठीक है। देखो 2 और इस आर को लिख देंगे √2 आर को ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जल्दी जाओ, ऐसे लिख सकते हैं, होल पावर 3/2, समझी बात को, समझ में आया, नहीं आया तो मेरे पास जगह एक और है, एक और जगह भी, जगह की कमी नहीं मेरे पास, हम यहाँ बनाना था, क्या बोलो लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है, 2 आर स्क्वायर को क्या लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, √2 आर का होल स्क्वायर, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, क्योंकि उसका से रूट हट जाएगा ना पूरा, उसका होल पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बोलो ना, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ओके, बट्टा ये 2 तो ही है, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो √2 आर का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब, ठीक है। अब इसको 3 बार लिखो, 3 बार लिखो, 3 बार लिखो, 3 बार लिखो, 3 बार, 3 बार लिखो, 2 √2 आर पावर 3 है ना, अरे समझे कि नहीं समझे, पावर 3 है। अब √2 हो जाएगा, ये √2 है तो 2 to 4 हो जाएगा, ध्यान देना, ऊपर हो गया तुमको म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 2 4 √2 4 √2 आर क्यूब, आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बताओ कितना आंसर आया बताओ, तो बी इक्वल टू आया, तुमको कितना आया, जल्दी बताओ कितना आया सर, म्यू नॉट आर स्क्वायर आई हो कट गया, बच गया यहाँ 4 √2 आर, हो गया, ये ना आया 4 √2 आर। अगर ध्यान दोगे तो सेंटर वाला क्या था, देखो इसमें से हम क्या करते हैं, सेंटर में म्यू नॉट बाय 2 आर था ना, तो इसमें 2 आर अलग कर देते हैं, मैं 2 को अलग करके 2 √2 बचेगा, 2 √2 अलग कर दो, ऐसा कर सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 आर ना, हो गया, अरे देखो ना 2 √2 को बाहर कर दिया, 2 को अंदर छोड़ दिया, ऐसा ये सेंटर का है ना, मतलब क्या निकला, एक बात यहाँ पर लिख दो मैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर का, है ना हुआ, 2 √2 को क्रॉस कर दो, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो डिस्टेंस एट एक्स, ओके सॉरी रेडियस पे, आर रेडियस पे निकालोगे तो वो यहाँ पर रखो 1/2 √2 आया, 1/2 √2, और ये सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर है ना, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 1/2 √2 टाइम्स है ना, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का क्या है बताओ, अगर आर रेडियस पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का बोलो 1/2 टाइम्स है, देख लो तुम्हारे खाली 1/2 √2 का अंतर है, यानी कि तुम अगर सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड 1/2 √2 से गुना कर दो तो आर रेडियस निकल जाएगा, उतना ही छोटा वैल्यू हो गया, यानी कि रेडियस आर रेडियस पे जाकर के ज्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, सेंटर पे ज्यादा मिलेगा, सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, अरे जितना एक्स कम होता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स तो बट्टा में ना आया है, फॉर्मूला में एक्स बट्टा में, एक्स जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, तो सेंटर पे सबसे कम होता है एक्स वैल्यू 0, क्लियर हो गया। इसको से उतारने के बाद लास्ट में इसको उतारोगे, लास्ट में ठीक बता दिया, ओके क्लियर हो गया, ये भी बात क्लियर, चलो आ जाए एक और बात, तीसरा पॉइंट, इफ मान लो कि x जो है वो पॉइंट P, जो एक्सिस पे जो पॉइंट P है वो बहुत दूर चला जाए, तब देखो कि इन्वर्स कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखते हैं चलो। x इज मच लार्जर देन कैपिटल R, अगर रेडियस बहुत बड़ा हो तो क्या होगा,
तो उसके इसमें कैपिटल आर को छोड़ देंगे, है ना। फॉर्मूला का पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो सर क्या पढ़े हो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, बोलो भूलना नहीं जा रहे हो, जल्दी बोलो फॉर्मूला का पढ़े हो सर, टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर, बार बार लिखो याद हो जाएगा, पूरा याद करवा देंगे तुम लोग, लिखते 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 इतना लिखो, हो गया। अब बताओ सर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसमें एक्स को इसको आर को छोड़ देंगे, तो बताओ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर रहने दो डिवाइडेड बाय टू आर स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि एक्स ना बहुत बड़ा है, चलो हो गया। तो बताओ एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, अरे ठीक है, अभी 2 से 2, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब। देखो अब इसमें तुमको एक कमाल का चीज दिखाएंगे, अभी देखो थोड़ा सा सब्र करो सब्र करो सब्र करो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई, बरकत रही हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसको लिख देंगे, ध्यान देना 2 पाई आर स्क्वायर आर, ऐसे देखो आई है ना, आई अलग कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ बाय एक्स क्यूब, से लिखे गलत लिखे, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। अरे अब 4 पाई देखो ना, 2 पाई ऊपर लाए हैं, 2 पाई से गुना भी किया, 2 पाई से भाग भी कर दिया, पहले से 2 थे था, काटोगे 2 पाई कट जाए, फिर 2 बचेगा, समझिए। म्यू नॉट तो पहले से था, 4 पाई यहाँ नीचे दो, 4 पाई में से 2 पाई 2 तो पहले से था नीचे में, हम 2 पाई लाए एक्स्ट्रा, 2 पाई से गुना भी कर दिया, 2 पाई से भाग भी कर दिया, बैलेंस होगा, काटोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, समझिए बात को। अब इसमें खास बात देखो कितना गजब आएगा, देखते रहो तुमको लगेगा पढ़ा हुआ है सर पूरा, ओके देखो 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 मजेदार चीज आएगा, अभी थोड़ा ध्यान देना, बड़े मजेदार चीज आएंगे, देखो 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 देखो, इसको सजा के पहले लिख रहा हूँ मैं, आंसर क्या आया बताओ, आंसर को सजा के लिखो, सजा के लिखो, सजा के लिखो, पहले सजा के आंसर को सजा के लिखो, क्या आंसर आया बताओ सर, बी का वैल्यू आया म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलो 2 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, 2 आई इंटू बोलो पाई आर स्क्वायर, बोलो जल्दी बोलो, आई इंटू इसको दो, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्या जानते हो, एरिया है, क्या है बता क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया है, नीचे क्या आया एक्स क्यूब। तुमको याद है कभी जिंदगी में कुछ पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, याद है एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे एक्सिस पे, याद होगा, याद करो याद करो, क्या पढ़े थे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, याद आया बटा एक्स क्यू, यानी आर क्यू, यानी कि एक्स क्यू यहाँ पर आर क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ये नहीं पढ़ते हैं। इक्वेटोरियल पे 2p आया था, डाइपोल मोमेंट का डबल आर क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का, शॉर्ट डाइपोल बात की थे, जब पॉइंट बहुत दूर हो, ओके, शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस ये कि एक एक्सिस पर 2 आ जाता है और इक्वेटोरियल पे बस 2 पाई 4 पाई माइनस होता है, अपोजिट छोड़ना, खाली p हो जाता है, p हो जाता है खाली, पढ़ते ना पढ़ते, मिलता जुलता तो ऐसे लग रहा है मिलता जुलता है, माने तुम ऐसा कह सकते हो जैसे यहाँ पर ई पढ़ते इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, समझे मैंने क्या बोला, फिर बोलो, एक करंट कैरिंग जो लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल है, और ये जो देख रहे हो ये पी है ना यहाँ पे, ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये है तुम्हारा, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बस यही अंतर है, समझिए। अरे समझे कुछ हो, ये भी इक्वेटोरियल पे हो गया क्योंकि एक्सिस में तो निकाले हो ना इसके, तो ये एक तरह का वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की थी, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, माने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, सिमिलर है। अब बोले भी थे कि जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में जहां पे एप्सिलॉन नॉट है 1/एप्सिलॉन नॉट, वहां म्यू नॉट ऊपर हो जाता है, हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम ही नजर आ रहा है, इक्वेटोरियल का छोड़ दो, खाली ये वाला कुछ समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालॉजी से बात समझ में आ गया, यानी कि ये तो मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको m से लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है बोलो, मैं लिख रहा हूं वेयर, मैं लिख रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, क्या करेंगे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं b को अच्छा से लिख दे रहा हूं, पहले म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलो जल्दी,
और इसकी जगह 2 और इसको m बना देंगे। क्या बना देंगे बोलो? m बटा एक्स क्यूब। कैपिटल एम भी लिख सकते हो, स्मॉल एम भी लिख सकते हो। स्मॉल एम लिखा, हम कैपिटल एम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो ये वाला बस वहां पर p था, मतलब ये कैसा फॉर्मूला हो गया, कैसा फॉर्मूला हो गया? जस्ट एनालॉगस टू, मैं लिख रहा हूं एनालॉगस, एनालॉगस, एनालॉगस स्पेलिंग देख लेना, एनालॉगस का तुम्हारा काम है। ओके, एनालॉगस टू, ओके एनालॉगस टू जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, क्या पढ़े थे? 1/4 पाई, बोलो याद करो, एकदम सेम है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यू, उसी जैसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना। एनालॉगस टू याद करने के लिए मैंने तुमको लिखा है यहाँ पे, एनालॉगस टू। स्पेलिंग देख लेना एनालॉगस का, हमको लगता है एनालॉगस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है सही कर देता हूँ ना, मैं सही कर देता हूँ, अभी चिंता क्या करिए, मुझे याद है, देख लेना GOUS, ठीक है। अब एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ते नहीं, यही है वो, उस लॉजिक से इसको याद रखना है, उस लॉजिक से इसको याद रखना है, ठीक है। रिकॉर्ड किए, समझिए देखो कितना काम का चीज सब पढ़े थे वो शुरू में, काम आ गया। बट यहां पर क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था वो, चलिए बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था ये, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना, बट यहां पर क्या है, बोलो मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहां पर लिखोगे वेयर, मैं लिख रहा हूं वेयर, वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू क्या है बताओ, I इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या है? सर्किल का एरिया है, यानी करंट को तुम एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। ओके लिख देता हूं, कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। ओके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, समझे? वहां पर पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, या मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। समझ आ गया? ये है फॉर्मूला, कमाल का फॉर्मूला है। इससे पता चला कि वो सर एक करंट कैरिंग जो लूप होगा वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और डायरेक्शन उसका हमेशा किधर लोगे? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, मैग्नेटिक अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की ओर, क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की ओर, निकालेंगे राइट हैंड रूल लगा करके। अभी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आई को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया, एरिया से करंट को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा, बोलो जल्दी बोलो, बट ये एक टर्न के लिए, फॉर वन टर्न, फॉर वन टर्न माने एक साइकिल के लिए, मान लो कि एक बार घूम रहा है, एक बार तार, इसमें तुम तार लपेटे हुए, मान लो तार तो लपेटे हो ना, तार एक बार लपेटे हुए, एक तार है तो I इंटू ए, और दो बार तार लपेट दोगे तो टू, दो एरिया हो जाएगा, तो 2 इंटू ए हो तो 2, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो ज्यादा है तो, और 50 बार टर्न है, 50 टर्न है घुमा हुआ, 50 से गुना कर दोगे, तब मैं लिख रहा हूँ M इक्वल टू NIA, क्या बोलो बोलो जल्दी बोलो, NIA, व्हाट इज NIA, जल्दी बोलो, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, मैं लिख रहा हूं फॉर N टर्न्स, कितना टर्न के लिए? N टर्न्स के लिए। ये फॉर्मूला किस कब लागू होगा बताओ, ये N टर्न्स के लिए, कितना टर्न्स के लिए जल्दी बताओ। ओके बस सिंपल है कि करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे बोलेंगे। ओके और ये N हो गया, N नंबर टर्न्स, 50 टर्न होगा 50 गुना कर दोगे, 100 होगा 100 गुना कर दोगे, यानी कि जितना ज्यादा टर्न दोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर सर्कुलर कॉइल की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो इसमें टर्न की संख्या क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कुछ समझ आ रहा है? ये कहानी है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज है। ओके अब इसका यूनिट लिख लो, चलो यूनिट लिख लो, चलो यहाँ पे लिखो, पहले बार ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर इज ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी याद होना चाहिए, समझे बात को? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर मतलब कि जो भी होगा उसके एरिया वेक्टर डायरेक्शन में। ठीक है चलो दूसरा बताता हूँ, दूसरा बोलो, अरे बोलो ना, इसका यूनिट बताओ, यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट लिख दो, ऐसा यूनिट, बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, देख यूनिट फॉर्मूला को देख बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जल्दी बताओ, इस जल्दी बोलो। अरे ये करंट इंटू एरिया ना, करंट का एम्पियर, करंट का और एरिया का मीटर स्क्वायर, हो गया इतना। डायमेंशन बता दो आप,
ये भी नहीं बता पाओगे डायमेंशन, कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत आसान है। इज एरिया एम्पी तो तुम्हारा एम्पियर है ना, करंट है ना, करंट का यही रहेगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुमको ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर डायमेंशन होगा, ठीक है? अरे क्लियर है? नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, आ जाओ बोलो करेंट और करंट कैरिंग लूप, वो लिखो अ करंट कैरिंग लूप, कैरिंग करंट कैरिंग लूप, लूप सर्कुलर लूप बोलो या कुछ, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिख देता हूँ, सर्कुलर लूप बिहेव्स as an as a magnetic dipole moment, as a magnetic dipole moment, as a magnetic moment, as a magnetic dipole, as a magnetic dipole, magnetic dipole की तरह बिहेव करेगा, जो भी magnetic dipole होगा उसका magnetic moment भी तो होगा ना, इसलिए क्लियर हो गया? अगर तुम्हारा सुनो अच्छे से, ध्यान जल्दी जवाब दो, अगर तुम्हारा अगर ऐसे करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है बताओ? करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की ओर निकलेगा, ओके? बाहर की ओर, कब बोलोगे? गोइंग, बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और एरिया वेक्टर भी इधर हुआ ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर होगा, ठीक है? समझिए बात को? अब करंट अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो एंटी अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके? समझ आया? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज लिया, करंट का लिया बताओ, बोलने रही हो? यहाँ पर करंट क्या है बताओ? इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इसलिए बाहर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर निकलता है, ठीक है? अरे समझे? और इस बार जो है इधर लिया, उल्टा ले रहे थे, उल्टा क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाए, बोल रहे हो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हो गया? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? और ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, प्लेन के बोर्ड में ही बनाओगे, प्लेन के बोर्ड में बनाओगे, तो अगर ऐसे होगा तो बाहर की ओर, अंदर अंदर की ओर, कोई दिक्कत? हाँ समझे? तुम याद करो, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, तो अंगूठा करंट इसमें रखते थे, करंट की डायरेक्शन में ऐसे घुमाते थे, ऐसे, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर सर्कुलर था, क्या था? अगर तुमको बोले सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर कॉइल ऐसे घुमाओगे, स्ट्रेट, तो ध्यान दो कितना गजब बात है कि अगर तुमको स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक कंसेंट्रिक सर्किल होगा, सर्किल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स, ओके? और सर्किल की वजह से, अगर वायर ही तुम्हारा सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से देखना, सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर, और सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट लाइन, बस सेंटर पे, लेकिन सेंटर पे, ठीक है? याद आएगा? इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड जो बनाओगे तुम, एक चीज तुमको दिखा देता हूँ, इसको हटाओ, एक ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड जो बनाओगे, बनाओगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, या इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाओगे? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनाओगे, ये तुम्हारा ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, करंट वेव फ्लो कर रहा है वैसे बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देना, ठीक है? करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाओगे? सेंटर पे एकदम सीधा निकलेगा, स्ट्रेट वायर है ना, और ऐसे निकले, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, ओके? ऐसे ऐसे, समझे? तुम लोग चुंबक में याद है ना, तुम लोग पढ़े होगे कि ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, याद है कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में जाता है, ये क्लास 10 में पढ़े हो, अभी भी पढ़ोगे, चिंता नहीं करो। तो तुमको देखो, बाहर निकल रहा है इस साइड से, बाहर निकल रहा है इस साइड से, और अंदर जा रहा है इस साइड से, देख रहे हो? यानी कि ई वाला साइड जो है तुम्हारा साउथ है, और इस साइड जो है तुम्हारा, मतलब जिस, देखो अगर मैं तुम बोलूं कि चलो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने एक सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर जो है मैग्नेटिक मोमेंट की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका साउथ नॉर्थ साइड भी होगा और साउथ साइड भी होगा, तो करंट ये एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है? ऐसे समझना, एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में, करंट कैसे बताओ? एंटी क्लॉकवाइज में, तो करंट तो इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अगर करंट इस वायर के अंदर बोलो, करंट इस वायर के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज में है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की ओर, सेंटर पे बाहर की ओर होगा, ऐसे करके, है ना? अरे समझ रहे हो? बाहर की ओर होगा, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा वो साइड हो गया तुम्हारा नॉर्थ, क्या हो गया? क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ में जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी बाहर आती है, याद करेगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की ओर, वो यानी कि वो साइड हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल, और पीछे वाला साइड हो जाएगा साउथ पोल। अगर मान लो करंट अगर क्लॉकवाइज है ऐसे, तो अंदर की ओर जाएगा, तो यानी ये साउथ है वो नॉर्थ है, ये तरीका है, क्लियर हो गया?
स्टार्ट कहाँ से करना है आप लोग को, लिखिए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7